सामने कि जो कवि के शब्द रूप हैं और मति के शब्द रूप हैं उनमें समानताएं हैं। जैसे कवि में क्या होता है, यहां क्या बनता है, कवये, क्या रूप होता है, कवये, और यहां क्या है मति में, मतये। इसमें एक ये अलग से रूप बनता है मत्ययी, दो रूप बनते हैं मत्ययी और मतये। यहां देखें आप मतेहे तो कवि में कबेहे, अर्थात ये पुल्लिंग के समान है, यहां भी कबेहे, और ये मतऊ तो यहां क्या बनता है, कबऊ। ठीक है, यहां पर वही हे कबे, यहां हे मते है तो क्या होता है, हे कबे, और यहां समान रूप बिल्कुल हे कवि, और बहुवचन में हे कव्या। तो हमें ये देखना है कि एकारांत पुल्लिंग और एकारांत स्त्रीलिंग में अंतर कितना है, क्योंकि हम सब रूप तो याद नहीं करेंगे, मतलब सभी रूपों को हम याद नहीं करेंगे। यहां देखेंगे तो ये समानता है बिल्कुल, यहां अंतर है, यहां क्या बना है, मत्या, और कवि में क्या बनता है, कबीना। ठीक है, और देखें अंतर अगर तो ये समान है ही। ठीक है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, मतलब सभी जगह समान है। केवल हमें तृतीय विभक्ति एक वचन, केवल इसको और इनको हम वैकल्पिक रूप से जो है याद कर सकते हैं कि यहां मत्ययी बनता है, मतयी, क्योंकि स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग में हम देखेंगे कि लता है तो क्या बनता है, लतायई। तो और यहां देखेंगे तो लताया, यहां भी लताया, यहां क्या बनता है, लतायाम। ठीक है, नदी पे जाएगा तो यहां क्या, नद्यई, नद्याहा, नद्याहा, नद्याम, ये रूप बनते हैं। तो इसमें पुल्लिंग के समान भी शब्द रूप बनते हैं और स्त्रीलिंग के समान भी बनते हैं। तो केवल इतना याद रखना है कि जो एकारांत पुल्लिंग कवि शब्द है ये क्या है, आपका पुल्लिंग है, समझना इसको। ये पुल्लिंग शब्द रूप है, और जो मति है वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये भी एकारांत है, वो भी एकारांत है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। तो दोनों शब्द रूप में थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, और जो अंतर है वो क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन में। ये आपको याद रखना है, इसको स्मरण रखना है कि केवल कवि और मति में इतना अंतर है कि कवि की तृतीय एक वचन में क्या बनता है, कबीना, और मति तृतीय एक वचन में क्या बनता है, मत्या बनता है। इनको भी याद करना जरूरी है, परीक्षा में पूछ सकते हैं मत्यई, मत्या, मत्या, तो ये हम मानते हैं कि आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि नद्या, लताया, उसी हिसाब से अनुमान लगा लेंगे तो ये विभक्तियां बन जाएंगी। ठीक है ना, इसमें ज्यादा समझने की अवस्था नहीं है, कवि को समझ लिया तो मति को, समान ही है बिल्कुल। यहां लिखा है, यहां उक्त मति शब्द रूप के समान ही अन्य एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप शब्द रूप बनेंगे। ये तो सही में है, जैसे बुद्धि है, रति है, गति है, सिद्धि है। सिद्धि का क्या बनेगा, सिद्धि जो शब्द है इसका तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा, बताइए। हाँ, श्रद्धि, जो सिद्धि शब्द रूप है या सिद्धि शब्द है उसका तृतीय एक वचन में क्या शब्द रूप बनेगा, हाँ, सिद्धया। क्या बनेगा, सिद्धया। क्या बनेगा, सिद्धया। देखिए यहां क्या है, मत्या है ना, यहां क्या है, मत्या। तो यहां जो सिद्धि शब्द है वो क्या बनेगा, सिद्धया। और यहां देखें बुद्धि शब्द है, बुद्धि, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लग सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धया। हाँ लिख सकते ना,
ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं, लेकिन वहां परीक्षा में पूछा जाएगा अगर, तो वहां इस प्रकार का लिखा नहीं आएगा, क्योंकि जो अत्यधिक जो निकट जो स्वर रहित जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, मतलब वो मिलके एक हो जाते हैं। और यहां देखें अपन बुद्धि का क्या होगा, बुद्धि शब्द जो है केवल हम ये देख रहे हैं कि कवि और मति में जो भिन्नता है तृतीय विभक्ति एक वचन की, वही देख रहे हैं। बुद्धि का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, बुद्धया, यहां हलंत रहेगा, ठीक है ना, और यहां भी हलंत रहेगा। वैसे ही जो रति शब्द है, रति शब्द का तृतीय विभक्ति वचन में क्या रूप बनेगा, रत्या, और गति का क्या बनेगा, गत्या, बाकी समान है, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से वैसे ये शब्द रूप समझ में आ गए होंगे वैसे कवि और मति के। अपन ईकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग में जो शब्द रूप है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसमें जो शब्द रूपों में परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, स्त्रीलिंग शब्द रूप के समान ही। जैसे अपन ने एक शब्द रूप पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़ा है अभी तक स्त्रीलिंग में, मति को पढ़ लिया है और लता को पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसी के आधार पर ही परिवर्तन होंगे। जैसे देखें हम यहां पर, तो मति में यहां क्या बनता है, मत्या, क्या बनता है, मत्या। और यदि हम लता में जाएं तो क्या बनता है, लतया। जो भी शब्द रूप हैं जो पुल्लिंग हैं उनकी समानता पुल्लिंग शब्द रूपों से है, जो स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं उनकी समानता जो है स्त्रीलिंग शब्द रूपों से है, चाहे वो आकारांत हो ईकारांत हो। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि केवल पुल्लिंग जो अकारांत शब्द है वो सभी से भिन्न चलता है। तो यहां क्या बनता है, लतया, वैसे क्या बना है, नद्या। यहां क्या बनता है, लतायई, तो क्या हो गया, नद्यई। और यहां ये या कहां से आ गया, ये कल बताया था ना हमने कि जो ई है, ई का क्या हो जाता है, या, और ऊ का क्या होता है, वा। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा शब्द रूप में। और ये परिवर्तन कहां देखने के लिए मिलेगा, केवल एक वचन के रूपों में। केवल यह अंतर जो है कहां देखने को मिलेगा, एक वचन के जो शब्द रूप है सभी में, और कहीं देखने के लिए मिलेगा, हाँ, यहां थोड़ा षष्ठी और सप्तमी में, बाकी यहां जो है संबोधन, और यहां देखें आप, तो ये तो ठीक है, बाकी जो है वो समान सभी में रहते हैं। तो यहां ई का क्या होता है, या होता है। तो यहां जो नदी शब्द है, क्या था, नदी, देखना आप यहां नदी, नदी का जो चतुर्थी एक वचन में रूप बना है, नद्यई, इसमें से अपन ने जो बड़ी की मात्रा है वो निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहां नद, आधा बचेगा ना। ई का क्या कर दो आप, छोटी ई है अगर तो छोटा, ठीक है ना, और बड़ी है तो बड़ा कर देंगे, या फिर बड़ी, छोटा या ही होता है, क्या होता है, केवल छोटा या ही होता है। ये ध्यान रखना कि ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा होता है, तो आधा या रहेगा। अब यहां ये नद्यई, ये देखेंगे कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है उनके तृतीय एकवचन में क्या होता है, आई की मात्रा लगी होगी, है ना, आई की मात्रा, लतायई, मत्यई, तो वो आई की मात्रा हम यहां चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नद्यई बन जाएगा। फिर से समझ लो एक बार इसको, ई के स्थान पर क्या होता है, या होता है, ठीक है ना। ऊ अक्षर के स्थान पर क्या होता है, वा होता है। और ये री जो वर्ण है इसके स्थान पर क्या होता है, रा होता है, ठीक है ना। और ली वर्ण के स्थान पर क्या होता है, ला होता है। ये क्या है, आपका संप्रसारण कहलाता है। इसको अपन ने उल्टा लिखा है, कैसा भी लिख दें, या के स्थान पर ई, जिस प्रकार ई के स्थान पर या बनता है
तो फिर या के स्थान पे क्या बनेगा, ई बनेगा, है कि नहीं। ई से या बना और या जो मिटेगा वो क्या बनेगा, ई बनेगा। तो ये क्या कहलाता है, संपिसारण। इसको ध्यान रखो। अब यहां हम जो शब्द रूप देख रहे हैं वो क्या है, नदी का है। तो मूल शब्द को देखिए आप, क्या है मूल शब्द, क्या है, नदी। नदी में जो मात्रा है वो किसकी है, ई की मात्रा है। ये इस प्रकार, ठीक है ना, यही है ना। जब कोई किसी शब्द से कोई स्वर निकल जाता है तो व्यंजन कैसा होता है, आधा। हमेशा जो व्यंजन होता है वो आधा अक्षर होता है। तो यहां दा में से हमने बड़ी की मात्रा निकाल ली है, तो क्या इस प्रकार रहेगा। अब इस संपिसारण के अनुसार बाद में क्या आना है, यहां ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, और या की मात्रा हम लगा देंगे दा में, तो क्या हो जाएगा, नद्य बनेगा। क्या बनेगा, नद्य। समझना आप। अब द्विवचन में सब में देखा हो आपने, रामऊ, लतायऊ, सब में रहता है भाई। यहां औ की मात्रा आती है द्विवचन में, ये ध्यान रखना। तो क्या बन गया, नद्देव बन गया। और यहां केवल क्या है, नद्य में क्या लगता है, विसर्ग लगता है। केवल क्या लगता है, विसर्ग। तो यहां ये नद्या रूप बन गया। यहां आप देखेंगे तो कोई भी शब्द रूप है उसमें बड़ा की मात्रा आती है। कोई भी शब्द रूप, केवल अकारांत पुल्लिंग को छोड़ दो, कोई भी ले लो आप। आत्मना, कल बताया था हमने, आत्मना, मूल शब्द में बड़ा की मात्रा, मूल शब्द जो है वो उसमें बड़ा की मात्रा। पैसा, तो हमें यह ध्यान रखना है कि तृतीया एक वचन में जो शब्द रूप बनता है उसके अंत में बड़ा की मात्रा होनी चाहिए। तो यहां ये नद्य तो हो गया, और बड़ा की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा, नद्या बनेगा। यहां आपने देखा हो कि यहां पर आई की मात्रा होती है। हम तुलना जो करेंगे वो पुल्लिंग शब्द रूप की तुलना करेंगे पुल्लिंग से, और स्त्रीलिंग करेंगे स्त्रीलिंग से। ठीक है, जैसे मत्य आया था तो यहां का आई की मात्रा आती है तो ये नद्य ही बन गया। ठीक है, यहां नद्या, यहां भी देखेंगे कि यहां जो है बड़ा की मात्रा आती है इन दोनों रूपों में, और अंतर इतना है तृतीया और इसमें केवल की पंचमी और षष्ठी में विसर्ग आता है। ये ध्यान रखो कि स्त्रीलिंग का जो शब्द रूप है उसका तृतीया, पंचमी और षष्ठी एक समान बनता है। अंतर इतना है कि तृतीया के रूप के पीछे विसर्ग नहीं होता है और पंचमी और षष्ठी में विसर्ग होता है। कोई भी रूप ले लो आप, जैसे हम कहें आत्मना, ठीक है ना, ये है। अब इसका हम पंचमी और षष्ठी का देखेंगे अगर, तो क्या आएगा, आत्मना। अब यहां कहें कि बड़ा की मात्रा क्यों नहीं है, यहां कहें कि बड़ा की मात्रा क्यों नहीं है, क्योंकि ये नकारांत शब्द है, थोड़ा अन्य रहेगा। यहां पर स्वर नहीं था ना इसके पास, आत्मन, यहां ना के साथ स्वर नहीं है। स्वर होता अगर तो एक स्वर अपन जोड़ देते, बड़ा हो जाता। अब यहां केवल जुड़ा तो क्या है, छोटा आ ही जुड़ता है। अन्य उसमें देख लो अपन, जैसे बधु शब्द ले लो, क्या ले लो, बधु, ठीक है ना। अब बधु का आपको तृतीय विभक्ति एक वचन बनाना है, तृतीय विभक्ति एक वचन बनाना है बधु का, तो क्या बनेगा, बधवा, बिल्कुल सही। क्या बनेगा, बधवा। अब ये आपने याद कर लिया है कि ऊ का क्या बनता है, वा बनता है। ऊ का वा बनता है, तो भाई बा ये यथावत है। ऊ निकाल लिया तो क्या बचा, आधा धा बचा, और ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वा हो गया। और हमें पता है कि स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में जो है बड़ा की मात्रा लगती है, तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे, ई बन गया आपका ऊकारांत स्त्रीलिंग बधु शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप। ठीक, अब आप इसका चतुर्थी का ही बना सकते हो, केवल ये तो करना है, पता है कि ये बधु तो बनना ही है। चतुर्थी में जो है आई की मात्रा होती है तो क्या कर देंगे, बधवा ही हो जाएगा। यहां भी आप बना लेंगे, भाई यही है, इसमें क्या करना है, क्या होगा, बधवाह, ठीक है ना, यही बन गया। तो लगभग जो जिस लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है ना, उसी के आधार पर सभी शब्द रूपों में समानताएं होती हैं, केवल अकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द को छोड़ करके वो सबसे भिन्न है। और यहां ये स्पष्ट ही है बिल्कुल, ये तो ठीक सही है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल
फिक्स है, ये भी फिक्स ही मान के चलो बिल्कुल। अब यहां देखो, ये नदी ही और यहां नदी, ठीक है। ये कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, कोई भी, ये एक समान ही परिवर्तन होंगे इसमें। आपने लता देख लो, यहां क्या है लता और यहां क्या है लता है, केवल अंतर क्या है विसर्ग का। कोई भी स्त्रीलिंग यहां से ले लो, आप देखो ये पहला है, यहां से क्रॉस कर लो इससे यहां, ठीक है। इसमें जो है विसर्ग नहीं है, वहां विसर्ग है। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द ले लो, जैसे बधू है तो यहां क्या रहेगा बधू, और यहां क्या हो जाएगा बधू, ठीक है ना। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो, हाँ संबोधन बता रहे हैं हम। जैसे लता है, लता का संबोधन क्या हुआ था लते, ठीक है ना। लता का संबोधन रूप क्या बनता है लते बनता है। यहां पर यहां क्या है हे नदी, छोटी की मात्रा, केवल इसको जो है ये भिन्न रहता है बिल्कुल सभी में। जैसे उसमें हे राम राम, जबकि क्या आता है हे राम, विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। भाई यहां कुछ ना कुछ शब्द से चला जाता है, कुछ ना कुछ यहां परिवर्तन होता है, इसके समान नहीं होता है ये। जबकि है संबोधन प्रथमा ही मानी जाती है ये, तो यहां क्या है बड़ी की मात्रा है वो क्या होगी छोटी की मात्रा, नहीं। जैसे कवि है तो कवि में क्या होता है कबे होता है, ठीक है ना। लता में क्या होता है लते होता है। जितने भी ईकारांत जो शब्द रूप है उसमें ये होगा, उसमें बड़ी की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा हो जाएगा, छोटी की मात्रा जो है आ जाएगी। यहां ईकारांत कहें या उकारांत, जैसे बधू है तो बधू में क्या होगा ये होगा, ठीक है ना। बड़ा ऊ की मात्रा है छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। केवल ईकारांत उकारांत माने बड़े स्वरों वाले जो शब्द हैं उनमें जो है एक मात्रा जो है बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी संबोधन में। और कहीं संशय बताओ, ठीक है, ये ध्यान रखना उसमें। अब यहां देखें उक्त नदी शब्द रूप के समान ही अन्य ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप बनेंगे। ये स्वाभाविक है कि जो नदी शब्द रूप है उसके समान रूप वाले जो शब्द हैं, अर्थात नदी का जो रूप है किस रूप से जानते हैं हम इसको ईकारांत। नदी शब्द का जो रूप है जिससे हम पहचानते हैं वो क्या है ईकारांत और स्त्रीलिंग है। तो भाई इसी रूप के जो शब्द हैं जैसे कि गौरी है, गोपी है, जननी है, देवी है, नगरी है, ये सब जो है ईकारांत शब्द रूप हैं। तो इनके शब्द रूप भी अर्थात नदी के समान जितने भी बड़ी ई मात्रा वाले जो हैं संसार में शब्द है सबके समान जो शब्द रूप है वो नदी के समान ही चलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अपन यहां गौरी शब्द है, अब वो तो ध्यान रखना है बड़ी की मात्रा है छोटी की होता है कि नहीं। अब यहां गौरी शब्द लें अगर, तो गौरी की यदि हम तृतीया बनाएं, तृतीया एक वचन तो क्या बनेगा, क्या आएगा बताओ। गौरी शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा। अब यहां ये देखो आप कि ये तो गौ तो जौक तो रहेगा, इसमें से ई निकाल लो तो क्या बचा यहां आधा रा, समझना। और ई के स्थान पर क्या हो गया या हो गया, ठीक है ना। तृतीया में और तृतीया में बड़ा आ जुड़ता है अंत में। अब ऐसा तो हम लिख नहीं सकते हैं, ये जो आधा रा होता है वो कहां जाता है मात्रा में जाता है, तो क्या होगा यहां गौरया, क्या बनेगा गौरया।
स्पष्ट है ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। चतुर्थी में, चतुर्थी वचन में देखें अगर तो क्या बनेगा, अब तो पता ही चल गया है, ये गौर्य तो होना ही है, आई की मात्रा आ जाएंगी, 2 मात्रा गौर्य, स्पष्ट, ठीक है। अब देखें कि पंचमी में और षष्ठी में तो कुछ नहीं, उसमें विषय रखना है, यहां यही रखना है, विषय दे देना है, तो पंचमी और षष्ठी हो जाएगी, है? संबोधन में देखें तो क्या होगा, हे गौरी, हे गौरी, ईकारांत और ऊकारांत शब्द जो है उनका संबोधन एक वचन में जो है दीर्घ मात्रा की जगह ह्रस्व मात्रा हो जाती है, ध्यान